हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को बीएड का अपडेट दे रहा हूं और बीएड की तैयारी भी करवा रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को कुछ बात बोलना चाहूंगा। अगर आपको बुरी लगी तो पहले ही से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं मैं बीएड की न्यूज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि बीएड की से जो भी अपडेट है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, उस पर लगभग व्यूज़ आ रहे हैं, लगभग 30,000, 35,000, 10,000, 20,000। यानी कि ये बात तो आप तय कर लीजिए कि न्यूज़ देखने वाले बहुत हैं। और मैं तैयारी करवा रहा हूँ, यानी कि बीएड के लिए हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के सबके प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो व्यूज़ आ रहे हैं 700, 600, 800। यानी कि पढ़ने वाले इतने ही हैं, न्यूज़ देखने वाले इतने हैं। तो अब अगर आप यूट्यूबर होते तो आप क्या करते? जाहिर सी बात है कि आप न्यूज़ ही बनाते, है ना, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई करवा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर के देखोगे, वीडियो सेक्शन पे जाकर के देखोगे, हम लोग स्टडी से रिलेटेड ही आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। ये तो मजबूरन आप कर देते हैं, समझ रहे हैं? तो हालांकि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वही हाल है ना, ट्यूशन में भीड़ आ रही है भयंकर वाली, बैठने के लिए जगह नहीं है। लेकिन पढ़ने वाले वही होते हैं 10-15। ऐसे ही आपका, आप कोई भी फॉर्म ले लीजिए, लाखों की तादाद में आपके फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्टेड वही होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। तो मेरा गलत हक गया क्या कह के कि जुलाई में अगर आपका एग्जाम हो जाएगा तो क्या करोगे आप लोग? तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तैयारी करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर भी कोई बात नहीं, 600-700 लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे लिए वही खुशकिस्मती है कि मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगा और उन लोगों का सिलेक्शन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जो व्यर्थ की बातें करता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, वो आपको बताना है। जल्दी बताइए। जो व्यर्थ की बातें करता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द में? तो जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको बोलेंगे हम कुवक्ता। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे? कुवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीठी का तत्सम क्या है? यहाँ यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि दीठी जो है वो तद्भव शब्द है, इसका हमको तत्सम बताना है। दीठी का तत्सम शब्द, क्वेश्चन नंबर 77। तो दीठी का तत्सम शब्द हो जाएगा दृष्टि। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक सूर का पर्यायवाची नहीं है। जो सूर का पर्यायवाची नहीं है वही हमको बताना है। तो देखो, दिवाकर है, आदित्य है, भास्कर भास्कर है। छपाकर जो है ये सूर का पर्यायवाची नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चंस बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप घर बैठे यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाके अनअकैडमी पर एक कोर्स चल रहा है यूपी लेखपाल के लिए, एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए मैं आप लोगों को एक रेफरल कोड दे रहा हूँ, यूपी एग्जाम्स 10। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, तो वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। यूपी एग्जाम्स 10, यहाँ से आपको इस कोर्स में एनरोल करने के लिए 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आप लोगों के लिए ईएमआई की भी सुविधा उपलब्ध है, वो भी क्रेडिट कार्ड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? जल्दी बताओ, किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? क्वेश्चन नंबर 79। बहुब्रीहि समास में अन्य पद जो है वो प्रधान होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिसका। और लंबोदर जो है वो किसका पर्यायवाची है? गणेश। तो देखो, लंबोदर की बात हो रही, पहुंच गए हम गणेश जी पे, तो अन्य पद प्रधान हुआ। तो जहां पर अन्य पद प्रधान होता है वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आप समास वाली वीडियो देख लोगे ना मेरी, तो पूरी दुनिया में समास, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि जो समास आपसे छूट जाए। पूरी दुनिया की बात कह रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्योदय में कौन सी संधि है? आसानी से बता सकते। भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो भाग्योदय में गुण संधि हो जाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ, आग का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल ठीक, आसानी से बता सकते। व्योम, पावक, अनल या कृषाणु। तो सही आंसर हो जाएगा व्योम। व्योम जो है ये आग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची दुकान फीके पकवान, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 82, जल्दी बताओ। ऊंची दुकान फीके पकवान, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा?
तो सही हो जाएगा आपका केवल ऊपरी दिखावा करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूं तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, जितने ही बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग शेयर कर दो कम से कम वीडियो, ताकि हम लोगों के साथ और भी स्टूडेंट जुड़ सकें और हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को और मोटिवेशन मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ बारह होना। पौ बारह होना इसका अर्थ क्या है? पौ बारह होना इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 83, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आनंद मनाना, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 84, रूपक तो हो नहीं सकता, बड़ा चार अगर बोला नहीं है तो अतिशयोक्ति होगा नहीं। उत्प्रेक्षा और विरोधाभास में दुख की पिछली रजनी बीच, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, घन श्याम में कौन सा समास है? घन श्याम में कौन सा समास है? 85, बिल्कुल ठीक। तो घन श्याम में आपका बहुब्रीहि समास होगा। समास वाली वीडियो देखकर को देख कर देखो। अगर आपको समास समझ में नहीं आए ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षिति का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताओ, इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दिया करो कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है क्षिति का। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पावक जो है ये क्षिति का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे खग मृग हे मधुकर त्रेनी, तुम है तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 87, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, सॉरी अलंकार की नहीं, रस की बात हो रही है। यहाँ पर कौन सा रस है? वियोग वियोग श्रृंगार रस। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है, यानी कि जो तद्भव होगा, कौन सा शब्द जो है तो तत्सम नहीं है? 88, भीख। भीख जो है वो एक तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव शब्द है ये, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 89, हिंदी के स्वर वर्णों में से कौन सा स्वर जो है वर्ण जिसकी मात्रा नहीं होती? बड़ी की होती है, ऋषि की होती है, ऊ की होती है, छोटा आ की नहीं होती, बड़े आ की होती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, जल्दी से बताइए। रविवार को छुट्टी रहती है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कौन सा पुष्प का पर्याय नहीं है? कौन सा पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन सा पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? बिटप। बिटप जो है ये वन का पर्यायवाची है, पुष्प का नहीं है, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला। निम्नलिखित में से नियम विरुद्ध कार्य करना, ये जो आपका अर्थ है मुहावरे का, तो ये किस मुहावरे का अर्थ है? आपको मुहावरा पहचानना है। अभी आपका क्या होता था, मुहावरा दे देते अर्थ पहचानना पड़ता था, अब आपको अर्थ दे दिया, मुहावरा पहचानना है। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 92, तो सही आंसर हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा, कौन से शब्द में, यानी कि कौन सा शब्द जो है वो उपसर्ग रहित शब्द है? और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और प्रत्यय पीछे लगे होते हैं, समझ रहे? तो सही आंसर हो जाएगा दर्शन। और दर्शन जो है वो एक दर्शन का जो प्रयोग है हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं, समझ रहे? और दर्शन जो है वो एक उपसर्ग रहित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम क्या होगा? चार वाक्य दिए हैं, इसमें से एक वाक्य बिल्कुल सही है पद क्रम की दृष्टि से, तो वो आपको बताना है। 94 का सही आंसर हो जाएगा एक गिलास पानी लाओ, पहला ऑप्शन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? 95, द्विग्ध। द्विग्ध जो है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्वागतम का संधि विच्छेद, एक बार और हो चुका है ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन 96, तो सही आंसर हो जाएगा सु प्लस आगतम। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है। ये मोस्टली शब्द उज्ज्वला योजना से आया है, जो सिलेंडरों वाली है ना,
वहां से आया है ये उज्ज्वला, और जब से वो योजना आई है तब से ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने लगा है। तो सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 के युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द, 98 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 98 का, सनातन। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, सनातन। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पर्यावरण शब्द का हमको संधि विच्छेद करना है। चार ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, जल्दी बताइए। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 99, बिल्कुल ठीक। परिप्रस आवरण, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए, कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100। मनोयोग, मनोयोग में विसर्ग संधि होगी, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मनहा प्लस योग। तो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, पहले ही ऑप्शन में आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं और आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से मैं बार बार विनती कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।